अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। मैं यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पिंग गाइड हो। आज ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद बारिशों का जो सीज़न है, इस पहले वो ख़त्म हो गया, जो बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। बहुत ही एक आई वुड से स्ट्रेंज फिनोमेना था इस एरिया के हिसाब से, बारिशें इतना होना। इवन के 2 हफ्ते पहले तो यहाँ स्नोफॉल भी हो गई। तो आपको यहाँ वीडियो क्लिप आएगा कि जिसमें आपको वैली के जो ऊपर ना स्नो की जो कवर्ड हुई हैं सारी वो नज़र आ रही होंगी। तो अगर आपने वो बारिश वाली वीडियो नहीं देखी तो इधर कार्ड आ रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो 22 डिग्री है, ठंडी हवा चल रही है। तो इसे प्रॉपर कैलिफोर्निया की जो समर का जो है ना स्टार्ट हो गया सीज़न का। तो इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद आपको रमज़ान के जो है व्लॉग्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सुपर एक्साइटेड। तो आज की जो वीडियो का पर्पस है वो है I-94। I-94 होता क्या है, उसको चेक किस तरह करना है और उसका फ़ायदा या उसका बेनिफिट क्या है। तो आज की वीडियो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेकिन एक छोटा सा भी काम है, तो अभी पहले वहाँ जाते हैं। तो उसके अगर सराउंडिंग में कुछ मुझे अच्छा नज़र आया तो आपको वीडियो में नज़र आएगा। अदरवाइज़ ये वीडियो जो कि घर के अंदर से शूट होगी, क्योंकि आपको मैंने अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन शेयरिंग के साथ कुछ दिखाना भी है साथ साथ I-94 के बारे में। तो आज चलते हैं, आपसे थोड़ी देर तक मुलाकात होती है। फॉरकास्ट में जो है ना अगले 4 दिन दोबारा बारिश आ रही है। तो आई थिंक जो बादल है ना वापस आ रहे हैं। इधर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखें ना, सारी कवरेज है। तो मे भी जो तेज़ हवा चल रही है उसकी वजह से शायद बादल वापस आ जाए, बारिश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम पोर्शन और आते हैं I-94 के बारे में। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाके आपका गूगल इज़ योर फ्रेंड। गूगल पर जाकर I-94 लिखना है। अब आपने I-94 किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट से ना पुल नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आपकी पासपोर्ट नंबर, आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, थोड़ा सा सुकून रखना है। अब आपने ये किस तरह फिगर आउट करना है कि जो I-94 आप पुल कर रहे हैं तो वो कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो अगर आप एड्रेस रीड करेंगे ना तो लिखा होगा I-94.CBP कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन .DHS डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी .gov इज़ योर फ्रेंड। इसमें आपने जाना है तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। I-94 का पर्पस ये होता है कि आपका जो ट्रैवल रिकॉर्ड होता है यूएसए का एज अ विजिटर, वो उस पर ना डिजिटली सारा जमा करके रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लाहौर से एग्ज़िट करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो आपको एक FIA का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपको स्टैंप लगा के देता है कि इस बंदे ने यकम तारीख को लाहौर एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहा है। वो एग्ज़िट स्टैंप लग गई। वापस आते हैं तो आपकी एंट्री स्टैंप भी लगती है। 2 स्टैंप्स होती हैं हर। यूएसए में आते वक्त आपकी इंस्पेक्शन होती है। पहली प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है जिसको डेफर्ड इंस्पेक्शन भी कहते हैं। तो प्राइमरी इंस्पेक्शन के अंदर वो आपकी स्टैंप लगा देता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, B1 B2 पर आए हैं, तो आपको स्टैंप लगेगी, उसमें क्लास ऑफ एडमिशन लिखी होगी और डेट लिखी होगी कब तक आपको इजाज़त दी जा रही है यूएस में ठहरने की। इवन दो आपका टूरिस्ट वीज़ा 5 साल का लगा हुआ है या 10 साल का लगा हुआ है, आपको 6 महीने दिए जाते हैं कि जिस 6 महीने के अंदर भैया आपने अब एग्ज़िट करनी है। इसी तरह जो आपकी दूसरी कैटेगरीज होंगी, H1Bs हो गए, Ls हो गए, TNs हो गए, Os हो गए, उनकी सब की क्लास और एडमिशन लिखी होगी और उनका ड्यूरेशन लिखा हो जाता है। इसी तरह अगर आप इमिग्रेशन साइड पर आते हैं, आप CR1 पर आए, IR1 पर आए, F कैटेगरीज पर आए, स्पाउजल और फैमिली जो दोनों कैटेगरीज होती हैं, उस पर भी आपकी स्टैंप लगेगी। F4 लिखा जाएगा, F3 F2 जो भी होगी लिखा जाएगा और क्लास आपकी लिखा जाता है कि कब तक इसको अलाउ किया जा रहा है स्टे। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि I-94 है कि I-94 बेसिकली आपका ट्रैवल रिकॉर्ड है जो उसको कंपाइल करके अपने सिस्टम ये लोग रख रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आप यूएसए आ गए, एंट्रीज लग गई। अब एग्ज़िट यूएसए से जब भी आपने एग्ज़िट करना है ना, आपकी सिक्योरिटी चेक है TSA के थ्रू के जो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी अथॉरिटी जो सी है, लेकिन आपको कोई CBP ऑफिसर को स्टैंप लगा के नहीं देगा कि इस बंदे ने किस दिन को एग्ज़िट किया है यूएसए से। बड़ी हैरत की बात लगती है। तो अगर आपके जब आप फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आए आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, 2 महीने बाद आप कहते हैं यार मैं पाकिस्तान जाकर चेक लगाना है। क्यों एंट्री और एग्जिट डेट ज़रूरी हैं? जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि ग्रीन कार्ड होल्डर पर भी कंडीशंस होती हैं
कि आपने एक वक्त में, जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा का स्टे ना किया हो। जिस तरह टूरिस्ट वीज़ा है उस पर लिखा होता है कि आपका जो है यूएसए में स्टे 6 महीने से ज़्यादा का ना लिखा हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये काउंट कर रही होती हैं आपके के फ्यूचर के इम्प्लिकेशंस जो होती हैं इमिग्रेशन की हो गए या ओवरऑल स्टे जो होता है। तो इसलिए आपने मेंटेन करना होता है कि आप कोई वायलेशन ना कर रहे हो रूल की। तो क्योंकि एग्जिट स्टैंप नहीं है तो आपने I-94 के थ्रू ही आपका आर्ग्यूमेंट बनता है, और I-94 को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो होते हैं आपकी कंट्री के एंट्री स्टैंप्स होती हैं। तो आपने इस वेबसाइट पर आना है, आपके सामने ये नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे। पहली ऑप्शन उन लोगों के लिए जो बॉर्डर एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिको या आपका कनाडा बॉर्डर लगता है यूएसए के साथ, तो वहाँ से एंट्री करें तो उनके लिए ये है। अगर आप एयर ट्रैवल या किसी और ट्रैवल से थ्रू आ रहे हो या विजिटर स्टेटस है, आपके लिए ये है। और तीसरा सिर्फ आपको अगर अराइवल और डिपार्चर्स की हिस्ट्री चाहिए तो आपके लिए थर्ड ये है। और ये भी बड़ा अच्छा का है जो कंप्लाइंस में कह नहीं रहा था कितनी देर आप रह सकते हो कितना नहीं, वो तो ये है कि हाउ मच लॉन्गर मे आई रिमेन इन द यूएसए। तो ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपने मोस्ट रिसेंट करना है, I-94 को क्लिक करना है, एक्नॉलेजमेंट और एग्री को करना है। आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा। राइट साइड पर आपको सैम्पल पासपोर्ट दिया हुआ है कि अगर यही फील्ड्स को ढूंढना है, ये वाली फील्ड्स को किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो आपको एक सैम्पल एक पिक्चर है जिसमें से आप अपनी नेविगेशन करके फिगर आउट कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आपको जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपका पासपोर्ट के ऊपर, ये नहीं हो कि आपको घर में कोई प्यार से बबली कहता हो या बबलू कहता हो तो आप वो लिखना शुरू कर दें। जो आपके पासपोर्ट पर आपके फर्स्ट नेम के अंडर लिखा हुआ नाम वो लिखना है, और जो आपका लास्ट नेम में नाम लिखा वो आपने लास्ट नेम में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ भी वही रूल अप्लाई दोबारा करता है कि ये नहीं कि कुछ लोगों की जैसे 97 की डेट ऑफ बर्थ होगी तो कहते हैं हमें पसंद नहीं, 97 नहीं पसंद, हमें 98 लिख दिया था। जो आपके पासपोर्ट पर डाटा लिखा है उसी को इनपुट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर से मुराद है कि आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, और कंट्री और सिटीजनशिप आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये चीज़ खुल जाएगी। सैम्पल है, मैंने गूगल पिक्चर से लिया। तो आपके सामने मोस्ट रिसेंट I-94 लिखा होगा। जो I-94 रिकॉर्ड नंबर होता है ये इस डॉक्यूमेंट का जनरेट होगा, वो लिखा होगा। ये चीज़ ज़्यादातर एप्लीकेबल बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर जो जे वीज़ास पर आते हैं, एक्सचेंज स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं एफ वाले, या जो उनसे जिनके पास H1B1 होते हैं या H1Bs होते हैं। क्योंकि अगर DMV जाते हैं तो DMV में I-94 रिकॉर्ड मांगा जाता है ताकि वो प्रोसेस कर सकें। उसके बाद मोस्ट रिसेंट डेट ऑफ एंट्री लिखी होगी, क्लास फॉर एडमिशन हो गया, किस कैटेगरी पर आपको यूएसए में एंट्री दी जा रही थी, और कब तक आपको इजाज़त है वो डेट लिखी होगी। उसके अलावा जो आ गया आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर और सिटीजनशिप, सब कुछ लिखा होगा। इसी जब ये पोर्टल खुलेगा ना आपका तो इसके नीचे आप देखेंगे लिखा होगा गेट ट्रैवल हिस्ट्री। ये वो काम की चीज़ है, इसको आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको पोर्ट ऑफ एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या आपको पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं पता लग रही कहाँ से हम एंटर हुए हैं, तो पोर्ट ऑफ एंट्री का मतलब है कि जहाँ से पहली बार आप यूएसए में एंटर हो रहे हैं। मे बी आपकी डेस्टिनेशन जो है वो आइडाहो हो, यूटा हो, आप डायरेक्ट वहाँ लैंड नहीं कर रहे, लेकिन आप पहले लैंड किए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क से आपने एक डोमेस्टिक फ़्लाइट ली टू आइडाहो, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, कहीं भी जा रहे हैं। तो जहाँ पर आप पहली बार लैंड करके आपने इमिग्रेशन करवानी ना, उसको हम कहेंगे पोर्ट ऑफ एंट्री। तो CBP की अपनी ही वेबसाइट पर आप लिखा हुआ, गूगल ही कर लें CBP लोकेट अ पोर्ट ऑफ एंट्री, तो इनका ऑफिशियल पेज पर जाएं, उस पर आपको सारी एक्सप्लेनेशन भी है और आप ढूंढने में आसानी में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कैलिफोर्निया पर क्लिक करते हैं, आपके सामने सारी जो कैलिफोर्निया की जो है ना पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ हैं वो आना शुरू हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के तौर पर सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको सारी आपको डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी कि पोर्ट ऑफ एंट्री इन कैलिफोर्निया में एक जो है वो सैन फ्रांसिस्को की इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। हम जाते हैं अपने पेज पर वापस। एग्जांपल के तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप एंटर हो रहे हैं ना न्यूयॉर्क में, तो आपका लिखा होगा अराइवल न्यूयॉर्क सिटी और साथ डेट लिखी होगी। टूरिस्ट वीज़ा पर आए, आप न्यूयॉर्क से एंटर हो गए, आपकी यहाँ एंट्री लग गई,
फिर आपकी ये 5 महीने बाद एग्जिट थी शिकागो से, तो फिर आपके यहाँ लिखा होगा डिपार्चर में शिकागो और डेट लिखी होगी। अब आप कहते हैं यार कि बासित मैं चेक किया मेरा शिकागो लिखे नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? घबराना नहीं है आपने, सुकून से आप वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा। आपने फिर आना है डेफर्ड इंस्पेक्शन साइट्स वाले पेज पर। आप दोबारा गूगल करेंगे, CBP लिखें, डेफर्ड इंस्पेक्शन साइट्स हो गए। अब आपने उस ईमेल एड्रेस को ढूंढना है या उस पोर्ट ऑफ एंट्री की जो है ना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है जहाँ से हमने अब करेक्शन करानी है अपनी I-94 की। इस वेबसाइट पर आएंगे, आपके सामने सारे पोर्ट ऑफ एंट्रीज आ गई। हमारी एग्जांपल हमने लिया था सैन फ्रांसिस्को को क्लिक करेंगे, हमने फिर ढूंढना है अपना सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एड्रेस, आवर्स ऑफ ऑपरेशंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और I-94 करेक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं। सामने आ गया है ईमेल एड्रेस, इसको आपने कॉपी करना है, अपनी ईमेल में जाके मेंशन लिखना है। और ये टेम्पलेट आपके सामने मैंने कर दिया, अपनी स्क्रीन को पॉज करें और इसको रीड कर सकते हैं कि पहला आपने जो ईमेल एड्रेस है जहाँ भेजना है, यहाँ से हमने कॉपी किया है ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा। सब्जेक्ट लाइन में हम लिखेंगे I-94 करेक्शन, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, नाम, सिटीजनशिप का अपना लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर। SEVIS जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, उनके I-20s पर लिखा होता है, तो ये अगर आप किसी और कैटेगरी पर हैं तो आप इसको आप एग्जिट ख़त्म कर दें। US वीज़ा कंट्रोल नंबर, आपका जो भी वीज़ा जो होगा ना स्टिकर होगा उसके नीचे रेड के अंदर लिखा होता है, ये एक सैम्पल पड़ा हुआ था। उसके बाद आपकी क्लास और एडमिशन आ गई, आपकी अराइवल डेट आ गई, पोर्ट ऑफ एंट्री आ गई, फिर आपकी ईमेल आ गई। इसमें आपने कहना है कि मैं अपनी करेक्शन के लिए मैं ईमेल लिख रहा हूँ, पोर्ट ऑफ एंट्री ये थी, डेट ये थी। आपने एक्सप्लेन करना है कि इस दिन मैं एग्ज़िट किया तो मेरी इसमें डेट मेंशन नहीं हो रही, और इस दिन मैंने फिर एंटर की अपने मुल्क में तो इसकी भी है। उसके लिए आपने एविडेंस थोड़ा सा अटैच करना है, आपने I-94 पुल करना है जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से उसको अटैच कर देना है, अपना पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज अटैच कर देना है, और एंट्री और एग्जिट स्टैम्प्स जो है ना FIA की दोनों लगेंगी आपके, जैसे पाकिस्तान से हैं, और USA की जो है एंट्री वाली वो लगेगी। तो तीनों पेजेस को आप जो है ना अटैच कर सकते हैं, आप ईमेल भेज देंगे। ये कुछ अरसे तक सिर्फ यही एक वे था इसको I-94 को करेक्ट करने का, लेकिन रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है कि जिसमें आप अगर आप जाएं, आपने लिखना है help.cbp, तो आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। इसके अंदर आस्क का क्वेश्चन जो है, इसमें टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इसमें हमने I-94 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इशू क्या है, इशू में हमारी ट्रैवल हिस्ट्री का इशू आ रहा है, हमने उसको कर लेना है। अगर आप किसी और इशू का भी आ रहा है, इसमें काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, तो आप उस अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारा जो है ट्रैवल हिस्ट्री वाला आ रहा है। ईमेल देंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन में उसी तरह ईमेल का टेम्पलेट कॉपी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, कंफर्मेशन करनी है, तो उनको रिक्वेस्ट चल जाएगी, आपको एक ईमेल कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि हमें रिक्वेस्ट आ गई है। तो जब उसको डिसाइड करेंगे आपको डिसीजन मिल जाएगा और आपकी I-94 की करेक्शन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को मैंने समराइज़ करके एक वीडियो फॉर्म में कोशिश की है कि 12-13 मिनट में ये समराइज़ हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो इसके फॉलो अप वीडियो भी बना सकते हैं हम लोग फ्यूचर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन तक आप जर्नी से कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अगर ज़िंदगी रही तो आप दोबारा मुलाकात होगी। तब के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।